आज दी हमारे लिए लेके आई थी खीर और आलू की पूरी, बिकॉज आज मैं जाने वाली हूँ पिथौरागढ़ से ससुराल को बहुत टाइम बाद। और सब लोगों ने खीर पूरी खाई, दी को हमने सेवइयाँ दी, हम लोगों ने सेवइयाँ बनाई थी और हिमानी मेरी पैकिंग यहाँ पे कर रही थी। तो मैं भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद अक्षु मेरा पर्स टांग के रेडी हो गई थी मेरे साथ आने के लिए। और हिमानी को भी उस टाइम पे एक डायलॉग याद आ गया था, आप लोग सुनिए हिमानी की जुबानी। जा रहे हैं, हम तैयार हो जाते हैं। हाँ ये देखो अक्षु को भी दिखाया। और मेरा सारा सामान हिमानी ने पैक कर लिया था। यहाँ पे हिमानी और अक्षु की ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी। उसके बाद हस्बैंड जी भी पहुंच जाते हैं रूम पे। मैंने सोचा था इन छन्नियों में पेंट करने के बाद मैं इसे ससुराल लेके जाऊंगी और फ्री टाइम पे इन्हें बनाऊंगी, बट ये सूखी नहीं थे तो ये मैं यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। हिमानी इसमें काम करेगी। उसके बाद दी लोग चले जाते हैं नीचे। अक्षु को ही पहना रही थी शूज और हिमानी हो गई थी बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे। और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार मैं हिमानी के रूम पे 1 मंथ रह चुकी थी और इतने टाइम तक कोई आपके पास रहे और फिर चला जाए तो बहुत बुरा लगता है। हिमानी को रोता देख हमारा जो पीयूष है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और बोल रहा था मौसी से कि मौसी मैं ऊपर आते रहूंगा, आप क्यों रो रहे हो। मौसी को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली मौसी का मूड पीयूष ने ठीक कर लिया था। उसकी मैं भी रेडी हो चुकी थी और मैं पहन रही थी यहाँ पे वॉच। हिमानी और पीयूष कर रहे थे मोबाइल पे टाइम पास और मेरे हस्बैंड जी गए हुए थे सेविंग करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो सेविंग वगैरह करने के बाद पहुंच जाते हैं रूम पे और अब हम लोग थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। तो बुरा भी लग रहा था। और उसके बाद फिर पीयूष जिद कर रहा था कि इस बैग को मैं लेके जाऊंगा, मौसी को नीचे रोड पे छोड़ने मैं ही आऊंगा और इस बैग को मैं ही पकड़ूंगा। तो बड़ी मुश्किल से हमने इसे बनाया है। तो इतना पिद्दू सा और इतना भारी बैग पकड़ने को ही तैयार हो रहा था और बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। जा रहा हूँ मैं कभी कहाँ मोटी मोटी आवाज जा रहा हूँ। छोड़ ना, अरे नहीं गिरूंगा। पॉटी में गिर जाएगा, रास्ते में छोड़ता क्यों नहीं है? तो आप दो लोगे ना। उल्टे जवाब बहुत देता है। हट ना, क्यों नहीं मानता? हट तो कह रही हूँ। पीयूष गिर जाएगा बाबू, दे दे मौसी को दे दे। मेरे को याद दो, उसमें लैपटॉप है। नहीं ठोकूंगा। क्यों क्रैक चाहिए? मोटी मोटी हाँ, अरे हाँ। दे दो। अरे मैं जा रहा हूँ ना। थोड़ा तो मेरे को लगता पालो को फिर लैपटॉप भारी हो जाएगा बाबू। लैपटॉप वाला दे, शूटिंग कर ले। ये भारी होगा आपके लिए। इतना वेट भी नहीं है जितना बैग का वेट है, पता है। छोड़ दो इसको। अपनी मौसी का छोड़ने नीचे जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ। कट्टा पकड़ के बोल। कट्टा पकड़ के कट्टा। हस्बैंड जी नीचे गाड़ी लेके हमारा कर रहे थे वेट और हम लोग भी रूम से निकल चुके थे नीचे रोड की ओर जाने के लिए। इतने में ही आज जन्माष्टमी के दिन मानसी और अक्षु दोनों बनी थी राधा रानियाँ। तो दोनों मुझे छोड़ने के लिए राधा रानी वाले लुक में ही नीचे रोड तक आई और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अक्षु अपनी इस कॉस्ट्यूम को देख के और मानसी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम सभी लोग आ जाते हैं नीचे रोड पे और फटाफट रखते हैं यहाँ पे गाड़ी में सामान। गाड़ी में सारा सामान हम लोगों ने डाल लिया था। उसके बाद मानसी ऊपर से ही हमें कर रही थी बाय बाय क्योंकि उसने लांचा पहना हुआ था तो वो नीचे नहीं आई, वहीं से हमें देख रही थी। उसके बाद फिर मैं भी बैठ जाती हूँ गाड़ी में। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। फिर मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में और हम अब करेंगे अपने सफ़र को यहाँ से स्टार्ट अपने ससुराल की ओर। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पिथौरागढ़ में रुकी तो जाते समय बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और सभी को लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जाने का मन तो नहीं था लेकिन क्या करें, ससुराल जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर मैरिज लड़की का घर वही होता है जहाँ उसकी शादी हो जाती है। तो मैं भी चल रही थी, थोड़ा इमोशनल थी तो बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट मेरे हस्बैंड जी बार बार मुझसे बोल रहे थे कि क्या हो गया, क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे। हमें यहाँ पे देखी सुंदर सी झील। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा वीडियो और फोटो शूट किया। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था तो कुछ फोटोज और वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पे क्लिप किए। उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को करते हैं आगे और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाते हैं
माता जी के मंदिर में, गुरना मंदिर के पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीका वगैरह लगाया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाई चाय पकौड़ी और यहाँ पे मिल रही थी घर की ककड़ी। तो घर की ककड़ी भी हम लोगों ने खाई, साथ में चना पकौड़ी और चाय हम लोगों ने यहाँ पे ली। ये रही घर की ककड़ी। घर की ककड़ी देख के आपका भी खाने का मन हो रहा होगा। उसके बाद थोड़ी देर आगे हम लोग रुके और यहाँ पे फोटो और वीडियोस हम लोगों ने क्लिक की। फिर हम लोग अपने सफ़र को करते हैं आगे कंटिन्यू। और आप लोग देख सकते हैं रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। रास्ते में बहुत ज़्यादा मलबा आया हुआ है क्योंकि बरसात का सीज़न है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से मलबा गिरते रहता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर के पास ऊपर रोड पे। यहाँ से मैं शंकरदा की दुकान से लेके जाती हूँ गुड़हल की फूल की कुछ टहनियाँ। पापा हमें लेने के लिए आए हुए थे और रास्ते में आजकल बहुत ज़्यादा घास पड़ गई है। और फिर पैदल चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं अपने घर के पास में। कौन है ये कौन है? ठीक हो? ओए हाँ ठीक हो। आप ठीक बताए? हाँ ठीक हो। और फिर वेदू को उसके चाचू देते हैं खाने की चीज, बट वेदू पकड़ ही नहीं रहा था, पता नहीं उसकी क्या मनाही हुई थी। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रूम पे अंदर और वेदू भी हमारे साथ यहाँ पे पहुंच चुका था। मैं अंदर देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मक्का वगैरह तोड़ के रखी हुई हैं। फिर रात को हमारे लिए यहाँ पे मम्मी मक्के भून के ले आती है और आज त्योहार भी था तो शाम को यहाँ पे मम्मी बना रही थी सेल। तो यहाँ पे सेल बनाने की तैयारी चल रही है और साथ में बनेंगी मांस की पूरियाँ। तो यहाँ पे मम्मी की मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी, इसमें थोड़ा नमक कम हो रहा था तो फिर से मैंने इसमें नमक डाला और साथ में मम्मी के साथ यहाँ पे मांस की पूरियों में मांस भरना स्टार्ट किया और मम्मी ने फटाफट से तली। सो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।